तो नमस्कार प्यारे स्टूडेंट। यदि आप क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम गणित के बार बार पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूँ। जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो 20 अंक के पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो जैसे कि हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे विथ आंसर के साथ, सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। तो आइए एक एक क्वेश्चन को डिटेल के साथ देखते हैं। तो जैसे कि देखेंगे, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या हमें बताना है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख पढ़ सकें, यानी जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, नहीं लिख सकते हैं, वो होती है हमारी अपरिमेय संख्या। तो देखेंगे √25। √25 को यदि बाहर निकालें कितने आएंगे? 5। तो कैसे निकालते हैं? इसका हम गुणनखंड करते हैं। 25 का 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि 2 जिसके जोड़े बनेंगे वो बाहर निकल कर आता है एक संख्या, यानी 5। तो ये एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार यदि 81 को चेक करेंगे तो 9 का ये वर्गमूल है। जिस प्रकार ये 5 का वर्गमूल, इसी प्रकार ये 9 का वर्गमूल है, ये भी नहीं होगी अपरिमेय संख्या। इसे देखें 5/3। तो मैंने बताया P/Q के रूप में लिखते हैं, तो 5/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि इसे मैंने बताया 5, तो इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो इसलिए इसे भी हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसी प्रकार 9 81 का होगा, तो 9 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन 5 प्लस √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या हो गई। अभाज्य संख्या में बताना है। तो अभाज्य संख्या कौन सी थी? ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। जैसे कि यदि हम देखें 2 एक कैसी संख्या है? 2 देखेंगे स्वयं से कटेगी, 2 से कटेंगे, और 2 1 से कटेगी। स्वयं से कटे या फिर 1 से कटे, तो देखेंगे एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। जैसे कि हम देखेंगे 5 कैसी संख्या है? 5 देखेंगे 1 से कटेगा और 5 स्वयं से कटेगी, ये भी एक अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमें इस ऑप्शन में चेक करना है, तो चेक करेंगे 0 कैसी अभाज्य? 0 एक अभाज्य संख्या नहीं। इसी प्रकार 1 को देखें तो 1 भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 को चेक करेंगे तो देखेंगे 2 देखेंगे 2 से कटेगी, और 2 1 से कटेगी, इसलिए एक अभाज्य संख्या होगी। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। हमें 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो क्या होंगे? तो लिखेंगे 156। अब इसे हम देखें अंत में कितने आए? 6 हैं, तो इसे हम 2 से काटेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 8 है, 2 से कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर इसे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटेंगे। 2 छंग 12, फिर से 2 से काटेंगे। 2 तियाँ 6, फिर से 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट देंगे। 3 एकम 3, तो देखिए 4 5, तो 2 की पावर 5 गुना 3 कितनी बार? 3 एक बार, तो इसके पावर, इसका आंसर 2 की पावर 5 गुना 3। तो फिर देखें किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन गलत है, किसी एक ऑप्शन को सही कर लेंगे, ठीक है। तो इसको भी लिखेंगे 2 की पावर 5 गुना 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अब चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 26,156 का लासा, यानी कि एलसीएम में 156 है, तो मासा HCF ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ देखेंगे हमें क्या दिया है, एलसीएम दिया है किसका? 26,156 का कितना? 156 दिया है। तो हमें पता है एक फार्मूला की, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना HCF। तो हम रखेंगे पहली संख्या क्या है? 26 गुना दूसरी संख्या 156 बराबर एलसीएम क्या है मेरा?
इसका एलसीएम कितना दिया है 156 गुना हमें HCF ज्ञात करना है। तो लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, अब हम इसको इसके इधर भेजेंगे तो 26 गुना 156 बटे, जब इसको इधर भेजेंगे काय में आएंगे भाग में, तो 156 बराबर HCF। तो 156 से 156 कट जाएंगे, कितने बचेगा 26, यानी 26 बराबर HCF। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 26। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुपद। बहुपद में दिया है 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो दिया हमें कितना 3x² + 5x + 2, हमें शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, लिखेंगे शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, माइनस, इसका फार्मूला होता है बराबर माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो देखेंगे x का गुणांक यानी जो x के आगे लिखा है, तो x के आगे कितना लिखा है, यहाँ पर x के आगे कितना लिखा 5, तो ऊपर लिखेंगे माइनस x का गुणांक यानी x के आगे कितना है 5, तो लिखेंगे 5 बटे x² का गुणांक। तो x² ये है, तो इसके आगे क्या है 3 है, तो 3 को लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा -5/3। तो देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे, हमें इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। तो लिखेंगे x² - 2x - 3 बराबर 0। अब इसके गुणनखंड करेंगे तो x² माइनस x का 3 का x² गुणांक में गुना करते हैं, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो 3 एकम 3। 3 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि इसको जोड़ने घटाने पर 2 आ जाए माइनस का। तो क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2। तो लिखेंगे -3 माइनस 1, 3 एकम 3 और यहाँ पर x बाहर -3 बराबर 0। तो x² माइनस चिन्ह का अंदर गुना तो -3, और जब इसका इसमें गुना हुआ तो x, माइनस माइनस प्लस, और 3 का x का गुना x में तो x, 1 में तो x, -3 बराबर 0। तो अब इसमें से x को कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा x -3। अब इसमें से हम देखें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो हमेशा 1 मिलता है, तो लिखेंगे 1 1 और x -3, यहाँ पर x -3 बराबर 0। अब तो लिखेंगे x -3 को एक कोष्टक में, इसको एक कोष्टक में लिखेंगे x + 1। अब लिखेंगे देखेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जब अब 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये मान हो जाएगा। तो इसी प्रकार जब हम x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1 1 हो जाएगा ये मान। तो 3 और -1 देखें किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 - 1, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है समीकरण 3x + 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 को हल होगा। इसका यानी कि 0 का हमें हल बताना है। तो यहाँ पर y की जगह पर 0 रख देंगे। तो लिखेंगे पहले समीकरण 3x + 2 गुना y की जगह पर 0 बराबर 6, 2 का इस 0 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो 3x बराबर क्या बचेगा 6, 3 से 3 दूनी 6, यानी x बराबर 2 निकल का गया। तो इसका आर क्या होगा, x की जगह पर 2, ये x का मान है y का मान, तो कितना होगा, और y की जगह पर कितना दिया है 0, तो x 2 y 0, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 8, एक
अद्वितीय हल x बराबर 2 y बराबर -3 वाले समीकरण का एक युग्म है। तो देखेंगे इसमें से हम एक एक को लेकर के हल करेंगे। तो जैसे कि हम ऑप्शन पहले बी को लेंगे, जैसे हम बताएंगे उसी प्रकार से आपको ऑप्शन को चेक करना है। तो आइए कॉपी में ले लेते हैं बी को। तो हमें क्या दिए थे, हमें दिया था समीकरण, क्या दिया था, समीकरण दिया था 2x प्लस 5y बराबर -11 और 4x प्लस का 10y बराबर -22। हमें यानी कि इधर जो 11 है, देखेंगे इसको हल करेंगे और x और y के मान क्या दिया था हमें, x बराबर दिया था हमें 2, y बराबर -3, यानी x से 2 रखेंगे, y की जगह पर -3 रखेंगे। देखेंगे बराबर है कि नहीं है, यही चेक करना है हमें। तो देखेंगे कौन से ऑप्शन होगा। तो मैंने ऑप्शन नंबर बी लिया है। तो लिखेंगे 2 गुना x की जगह पर 2 प्लस 5 गुना x की जगह पर -3 बराबर -11। 2 दूनी 4 प्लस 5 तिरके 15, यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस यानी माइनस होगा, माइनस का 15 बराबर माइनस का 11। घटाएंगे तो माइनस के 11 बराबर माइनस का 11। तो देखेंगे ये तो आ चुका है, इधर जितना उतना ही लेफ्ट हैंड साइड, जितना उतना ही राइट हैंड साइड। इसी प्रकार से हम इसको लेंगे। तो लिखेंगे 4x प्लस 10y बराबर -22। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर 4 गुना x की जगह पर 2 प्लस 10 गुना y की जगह -3 बराबर 22। 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस होगा, 10 तिया 30 बराबर 22। घटाएंगे कितने बचेंगे, 22 माइनस के, तो यहाँ पर भी माइनस के हैं 22। तो देखेंगे ये भी बराबर आ चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप सभी को चेक करेंगे जी, देखेंगे और सबको चेक करेंगे तो वो बराबर नहीं आएंगे, लेकिन ये जो है ऑप्शन बी ये बराबर आ चुका है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि 1/x² - 2 बराबर 1/7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसका इधर गुना कर दो, इसका इधर गुना कर दो। तो करेंगे गुना, इसका इधर गुना तो 7 बराबर x² - 2। अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देंगे, कितना बचेगा, तो 7 माइनस के हैं इधर तो प्लस के हो जाएंगे। जब इसको इधर भेजेंगे तो क्या करेंगे, प्लस के 2 बराबर x², 7 2 9 बराबर x²। तो यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, रूट, तो 9 पर रूट बराबर x और रूट 9, इसे कड़ी से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, 3 प्लस माइनस 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी +-3। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द्विघात समीकरण x² - 4 बराबर 0 का मूल है। हमें इसका मूल बताना है। तो कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे x² - 4 बराबर 0। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x² माइनस, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 बराबर 0। तो हमें एक फार्मूला पता है कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको लिखेंगे a प्लस बी की जगह पर x प्लस 2, a माइनस बी की जगह पर x माइनस 2। अब एक एक को 0 को बराबर करेंगे, बराबर 0, एक एक को x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 होगा। इसी प्रकार से x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 होगा, यानी कि एक प्लस का 2 होगा, एक माइनस का 2 होगा। इसे हम लिख सकते हैं +-2 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देख लेंगे अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है समीकरण 5 कोष्टक में 5x - 5 और फिर x + 5 बराबर 55 का हल होगा। तो इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 5 से 5, क्या बचा है, बचा है हमारे पास x - 5
और x प्लस 5 बराबर 11। इनका आपस में गुना कर देंगे तो x का जब इसमें गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का 5 में गुना तो प्लस 5x, फिर माइनस x में गुना माइनस का 5x, फिर माइनस 5 का 5 में गुना तो माइनस का 25 बराबर 11। प्लस के 5x माइनस के 5x कट जाएंगे, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 बराबर 11। तो इसे इधर भेजेंगे, माइनस के 25 है तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 25 हैं, इधर भेजेंगे तो प्लस के होंगे तो 11 में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 36। 36 किसका स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट है 36, तो 6 का स्क्वायर रूट है, तो प्लस माइनस 6 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी प्लस माइनस 6। तो दोस्तों आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है दो घात समीकरण -1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर बराबर 0 के मूल का योगफल हमें बताना है। इस प्रकार से पहले भी ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, तो इसे भी देख लेंगे। तो पहले हम समीकरण को सही से लिखेंगे, लिख लेंगे 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 4x, फिर क्या है प्लस का 1, ठीक है, इस प्रकार बराबर 0। इस प्रकार समीकरण को सही से लिखने के बाद अब देखेंगे मूलों का योगफल का फार्मूला क्या है, तो माइनस का माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो लिखेंगे माइनस, तो माइनस लगाएंगे, एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे एक्स का गुणांक, तो एक्स जो आगे है तो एक्स का क्या है 4 है, तो 4 को लिखेंगे अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर ये है तो इसके आगे का है 4, 4 का 4 लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 यानी माइनस का 1। तो इसका आंसर क्या होगा माइनस का 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी है -5 -1 3 7 डॉट 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 इसी प्रकार के लिए सर्वांतर होगा, यानी हमें सर्वांतर बताना। सर्वांतर क्या होता है, तो सर्वांतर बराबर होता है सर्वांतर, सर्वांतर डी, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये होता है हमारा फार्मूला। तो द्वितीय पद हमारा क्या है माइनस का 1, तो माइनस का 1 लिखेंगे, डी बराबर माइनस का 1, यहाँ पर क्या है माइनस होता है माइनस, अब इधर देखेंगे प्लस का 5, प्रथम पद क्या है प्लस का माइनस का 5, तो माइनस का 5 -1 और माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, माइनस और माइनस प्लस का 5, अब 5 में से 1 को घटाएं क्या बचेगा 4, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है समांतर श्रेणी -62 -59 डॉट डॉट 7 10 को 11वां पद हमें निकालना है। तो क्या करेंगे लिखेंगे, तो हम पहले देखेंगे समांतर श्रेणी पहला पद क्या है, पहला पद को हम ए से लिखते हैं, ए बराबर माइनस का 62, डी अंतर इसका देखेंगे, तो दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो डी बराबर माइनस का 59, फिर माइनस और माइनस क्या होगा प्लस का 62, कितने बचेंगे 62 में से 59 घटेंगे कितने बचेंगे 3, तो डी बराबर 3। और हमें पता है कि एनवा पद निकालने का फार्मूला क्या है, एनवा पद निकालने का फार्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से 11वां पद निकालें, 11वां पद तो ए की जगह पर माइनस का 62
इंटू एन की जगह पर 11 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर सर्वांतर कितना है 3। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का 62 ऐसे ही लिखेंगे, 11 में से 1 घटाएंगे 10 और 10 गुना 3 30। यहाँ पर क्या होगा प्लस, लिखेंगे प्लस 11 में से 1 घटाएंगे 10, 10 का गुना 3 करेंगे 30, तो प्लस के 30 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 32। तो इसका राइट आंसर क्या होगा माइनस का 32, ऑप्शन नंबर बी। अब देख लें क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, बिंदु 7,3 की वाई अक्ष से दूरी होगी, हमें दूरी बतानी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे ये हमारा देखा जाएगा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई। यहाँ से लिखेंगे बिंदु डालेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार से 1 2 3 4 5। तो देखेंगे यहाँ पर ये x का मान होगा, ये y का मान, तो x की जगह पर जाएंगे 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर और y में 3 तक, तो यहाँ तक, तो डॉट 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 यहाँ तक जाएंगे, तो देखेंगे ये आपस में कहाँ पर काट रहे हैं, तो 7,3। तो y अक्ष से दूरी पूछिए जो से जहाँ पर ये बिंदु आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि देखें कितनी है, नीचे देखेंगे 7 है, तो यहाँ पर किसका राइट आंसर 7 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी, तो हमें इसमें बीच की दूरी बतानी है। देखेंगे बिंदु क्या दिए हैं 2,3 4,1, तो इसे x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2, तो इसके बीच की दूरी का फार्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो रखेंगे मान x2 कितना दिया है 4, तो 4 को लिखेंगे अंडर रूट के अंदर, माइनस x1 2, तो 2 को लिखेंगे कोष्टक में होल स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस है तो प्लस y2 कितना है y2 है 1, तो 1 को लिखेंगे माइनस y1 3, तो 3 को लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे 4 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस, तो प्लस यहाँ पे 3 में से माइनस 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेंगे, काय के माइनस का 2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, 2 का वर्ग 4 प्लस, अब 2 का वर्ग 4 और यहाँ पर माइनस हो चाहे प्लस, यदि वर्ग करते हैं तो हमेशा बाहर निकल कर आता है प्लस में, तो प्लस 4, तो इसको जोड़ देंगे 4 4 8 अंडर रूट 8। ठीक है, अब इसे और यदि हल करना चाहें तो इसके गुणनखंड करेंगे, तो 8 के करेंगे गुणनखंड, उसको बाहर निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी यहाँ से जो जोड़ा बनते वो बाहर निकल का जाता है, 2 बाहर निकल का आएगा और यहाँ पर बचा क्या 2, तो अंडर रूट जो है 1 बचेगा, अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो 2 अंडर रूट 1 2 अंडर रूट 2 यहाँ पर अंदर रह जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/4 है तो टेन थीटा का मान होगा, यानी कि साइन थीटा बराबर में दिए गए 3/4 और हमें टेन थीटा का मान बताना है। तो क्या करेंगे, तो जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल बट्टे कक्का से देखेंगे, तो लाल बटे कक्का, तो ये होता है साइन कोस टेन। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर पूछोगे तो क्या होगा, लाल बटे कक्का लंब बटे कड़, तो इसका आंसर पाइथागोरस प्रमेय देखेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे तो ये हो जाएगी लंब के सामने वाली भुजा कड़ और नीचे वाली आधार। ठीक है, तो यदि देखें तो साइन बटे लंब बटे कड़, तो लंब
ये क्या हो जाएगा, लंब, लंब कितना दिया है 3, तो लंब कितना हो जाएगा 3। इसी प्रकार कड़, कड़ कितना है 4, तो यहाँ पर कड़ होगा हमारा 4। ठीक है, हमें लंब बटे कड़ मिल चुका है। ठीक है, हमें टेन थीटा का मान निकालना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब तो मिल जाएगा कितना है 3, लेकिन आधार निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो टाइम लाल बटे का कस निकालेंगे। कड़ का स्क्वायर बराबर होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो करेंगे, आधार का स्क्वायर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस लंब, लंब आधार का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो निकालना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कितना होता है 9। और यहाँ पर देखें कड़, कड़ का स्क्वायर कितना होगा 16, तो 16। अब इसको इधर भेजेंगे, कितने बचेंगे, इधर भेजेंगे तो बचेंगे 7 बराबर आधार का स्क्वायर। तो स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ रूट लगेगा, तो √7। और हमें पता है लाल बट्टे कक्का से यदि देखें तो 10 में ये होता है साइन, ये कोस, ये 10। 10 में देखें तो 10 में होता लंब बटे आधार, तो 10 थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, लंब तो 3 है और आधार मैंने कितना निकाला √7, तो आधार हो जाएगा √7। तो 3 बटे आधार, आधार कितना होगा √7, तो √7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखें किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार देखें क्वेश्चन नंबर, तो जैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया हूँ इसी प्रकार से आप उस क्वेश्चन को सोल्व करिए और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, यदि आपसे नहीं होता क्वेश्चन तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2 sin 30 डिग्री, ठीक है, और इनटू कोस 30 डिग्री का मान होगा। यानी कि 2 sin 30 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री का मान हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इस 2 को हम ऐसे लिखेंगे 2, इधर लिखेंगे 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है, तो हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू, इंटू मतलब यहाँ पर गुना है, गुना कोस 30 का मान, तो कोस 30 का मान होता है √3/2। इसका करेंगे गुना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, इसका इसमें गुना करेंगे क्या बचेगा, 1 का √3 में तो √3 नीचे 2 बता दो 2, तो इसका आंसर देंगे कितना होगा √3/2। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √3/2। तो ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान होगा। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हमें क्या दिया गया है, दिया गया है कि कोस ए बराबर √3/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे कोस ए बराबर, तो √3/2 कोस में किसका मान होता है देखेंगे, तो कोस में मान होता है कोस 30 का मान होता है √3/2, और कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा ए बराबर 30। और हमें निकालना किसका है साइन 2a का मान, तो साइन 2 गुना ए की जगह पर 30, तो कितना हो जाएगा, तो इसका इसमें गुना होगा, तो साइन 2 3 6 यानी 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और हमें निकालना है, तो अब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इसका राइट आंसर होगा √3/2, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान होगा। तो जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसको हल करेंगे, तो क्या करेंगे, लिखेंगे पहले सवाल को। सवाल दिया गया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे 9 को कॉमन करेंगे, पहले 9 कॉमन, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए।
और हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फार्मूला में पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसकी जगह पर क्या लिख देंगे हम 1, तो लिखेंगे 9 गुना इसकी जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो लिखेंगे 1, इसका गुना हो जाएगा तो 9 एकम 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।